12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से पूरे इस्लामाबाद में इस वक्त रोशनी और चरागां है। अल्लाह पाक अपनी रहमत फरमाए इस कौम के ऊपर, और वही रोशनी और चरागां लोगों की ज़िंदगियों में भी हो जाए, जहां बहुत सारी इक़्तिसादी मुश्किलात, कोरोना वबा, बेरोज़गारी, महंगाई और बेशुमार ऐसे चैलेंजेस हैं जो हर एक पाकिस्तानी को कुछ अरसे से दरपेश हैं। तो अल्लाह पाक इन बाबरकत दिनों के सबब, अपनी रहमत के सबब लोगों की ज़िंदगियों में आसानी फरमा दे। आज के दिन बहुत सारी ख़बरें हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के एक स्टेटमेंट से ही आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म साहब इस्लामिक हिस्ट्री से वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ मिसालें देते हैं, जहाँ वो कभी किसी जनरल को लगाने की बात करते हैं, कभी किसी जनरल को हटाने की बात करते हैं। तो आज उन्होंने एक मेरिट के हवाले से इस्लामिक हिस्ट्री से ही दोबारा मिसाल देते हुए बताया कि किस तरीके से इस्लामी मुआशरे में मेरिट के ऊपर जो सबसे ज़्यादा क्वालिफ़ाई करता था उसको जनरल तैनात किया जाता था। पहले सुन लें, फिर आगे बताते हैं। दिखाइएगा जी। आप अगर इस्लाम में ये जो पिछली तारीख है, ये जो एकदम सारी दुनिया में छा गए, उसमें बहुत बड़ी वजह मेरिट थी। जो भी अच्छा परफॉर्म करता था, जो जनरल, वो ऊपर आ जाता था। कोई किसी का ये राइट नहीं था कि हमें सिर्फ बड़ा ओहदा मिल रहा है। हज़रत बिलाल एक गुलाम थे। हज़रत बिलाल का ओहदा फाइनेंस मिनिस्टर बन चुके थे, 2 एक्सपीडिशंस लीड की थी। सलमान फारसी था, एकदम मुसलमान हुआ, उसमें सलाहियत थी, वो ऊपर चला गया। तो जो भी उनके उम्मत में ज्वाइन करता था, अगर उसके अंदर सलाहियत थी, वो ऊपर चला जाता था। तो इस्लामी मुआशरे की मिसाल देना बहुत अच्छी बात है, उसको अपनी ज़ात पे नाफिज करना असल इम्तहान है। मेरिट की बात की जाए तो फिर मेरिट के ऊपर जो पूरा उतरे उसी की तैनाती होनी चाहिए, और ज़ाती पसंद नापसंद या मुझे क्या सूट करता है वो मैटर नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान का मफाद क्या है या मेरिट के ऊपर कौन पूरा उतरता है, 2 ही चीज़ें आपके पेश नज़र रहनी चाहिए।